छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिवसीय सूर्य देव की उपासना का यह व्रत एक देवी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लोक भाषा में छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। यहीं से यह सवाल सिर उठता है कि सूर्य देव की उपासना का व्रत छठी मैया के नाम से क्यों जाना जाता है? यह एक देवी पर आधारित क्यों है? अंकमाला में छठवां अंक, तिथियों में छठवीं तिथि और मातृका देवियों में छठवीं देवी का संबंध पालन पोषण से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के आज्ञा चक्र में निवास करने वाली देवी योग माया की ही कल्पना शक्ति है, जिन्हें छठी इंद्रिय भी कहा जाता है, और वह पोषण की इस जिम्मेदारी को बहुत सावधानी और सतर्कता से निभाती हैं। यही देवी योग माया श्री कृष्ण के ही जन्म के साथ यशोदा के घर जन्म लेती हैं। यही देवी योग माया विंध्यवासिनी कहलाती हैं और पूर्व काल में इन्होंने ही कात्यायन वंश में प्रकट होकर असुरों का संहार किया था, इसलिए कात्यायनी कहलाई। नवरात्र के दिनों में छठवां दिन देवी कात्यायनी से ही संबंधित है, इसलिए षष्ठी तिथि की आराध्य देवी कात्यायनी है। छठी शब्द सामाजिक संस्कारों में बहुत प्रचलित है। इसका सबसे पहले प्रयोग शिशु जन्म के साथ हो जाता है। जैसे ही किसी के घर संतान जन्म लेती है, लोग उसकी छठी की रीत करने की तैयारी में जुट जाते हैं। छठी की रीत यानी कि शिशु के जन्म के छठवें दिन का खास समय। हालांकि कुछ स्थानों पर बालकों की छठी 5 दिनों में ही होती है, जिसे देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से जोड़कर देखा जाता है। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता का है, जो भगवान कार्तिकेय की माता के स्वरूप में पार्वती ही है। बता दें कि इसलिए पंचमी और षष्ठी दोनों ही तिथियां संतानों के जन्म और पालन पोषण पर आधारित है। इन व्याख्याओं का जिक्र पुराण कथाओं, खासतौर पर स्कंद पुराण और नारद पुराण और देवी भागवत पुराण में भी मिलता है। नवरात्र के अवसरों पर छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है। माता कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था। देवी के पूजन से साधक में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। माता नकारात्मक शक्तियों और दुश्मनों का संहार करती है और सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना चाहिए, इसलिए देवी की पूजा शाम के टाइम की जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब तक में आश्विन कार्तिक महीनों के दौरान संझा माता की पूजा का विधान है। दीवार पर संझा माता का चित्र गोबर और मिट्टी से लेकर बनाया जाता है और फिर संझा जलाकर फिर उनकी आरती की जाती है। सूर्य ढलते हुए देखकर संझा माता के सामने बड़े दीपक जलाए जाते हैं। संझा माता देवी कात्यायनी का ही रूप है। अब इसी परंपरा को छठ से जोड़कर देखिए तो छठ पूजा में भी छठवीं तिथि के दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी गोधूली बेला अस्ताचलगामी सूर्य को देखते हुए उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। पुराणों में है कि देवी कात्यायनी के ही तेज से सूर्य देव का प्रभाव मंडल है और वह इसी प्रभाव मंडल में निवास करती हैं। वहीं खुद सूर्य देव देवी के हाथों में काल चक्र बनकर विराजते हैं। देवी कात्यायनी ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दिया और समस्त मानव जाति को अपना शिशु माना। वह माता की ही तरह हमारी रक्षा पालन पोषण किए जाने के कारण अम्बा कहलाई। इस तरह नवरात्र का छठवां दिन देवी को तो समर्पित है ही, इस दिन बच्चों को अभय मिले इसके भी विशेष प्रयास किए जाते हैं। जन्म के छठवें दिन छठी मनाते हुए इसे देवी से संतान के अभय के लिए विनती की जाती है। खुद माता यशोदा ने अपने लाला कन्हैया की छठी बहुत धूमधाम से की थी और उनकी रक्षा के लिए विनती की थी, इसलिए पौराणिक आधार पर कात्यायनी माता ही छठी माता का स्वरूप है। छठ पूजा में जिस छठी मैया के नाम से पूजन होती है वह यही देवी है। उन्होंने बुरी प्रकृति यानी राक्षसों का विनाश करके सदाचारण करने वाली प्रकृति को संरक्षित किया था, इसलिए छठ में माता की पूजा प्रकृति के शोधक, रक्षक और पालिका के रूप में होती हैं। वह बच्चों के लिए ममता मई पालक पोषक है। यही देवी संतान प्राप्त करने वाली हैं और संतान की रक्षा करने वाली हैं। देवी की आराधना के जरिए उनसे माताएं यही वरदान मांगती हैं और सूर्य देव से प्रार्थना करती है, उग उग हो सूरज देव।